Hello bachcho, let's read the question. Which of the following structural feature of graphite best account for its use as a lubricant? Option A, delocalized electrons. Option B, strong covalent bond between carbon atoms. Option C, van der Waals forces between the layers. And option D, limited three covalency of carbon. So, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चरल फीचर है ग्रेफाइट का वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है कि वो उसे हम यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। तो सबसे पहले हम अगर ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा होता है। ईच कार्बन जो होता है ग्रेफाइट में, ईच कार्बन बॉन्डेड विथ थ्री मोर कार्बन एटम्स एंड फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। सो ये स्टेटमेंट हमें क्लियरली इसके स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। तो अगर आप देखोगे ग्रेफाइट की एक ईच लेयर तो वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया हमारा एक कार्बन, ये एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। फिर ये फर्दर क्या है, इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है और ये इस कार्बन से अटैच है। सेम यहाँ पे क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल रिंग इन फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेयर। अब सेम इसके नीचे क्या होगा, हमारा एक सेकेंड लेयर होगा। नाउ ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, ये हो गई हमारी सेकेंड लेयर। अगर आप देखोगे तो विद इन द लेयर ये जो कार्बन है, जैसे ये कार्बन, ये कार्बन, ये जो कार्बन है इनके बीच का जो बॉन्ड है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर आप लेयर की बात करोगे तो इन लेयर के बीच में जो बॉन्ड है जो इन लेयर्स को अटैच कर रहा है ये होता है हमारा वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये क्या है हमारे वंडरवॉल्स फोर्सेस। एंड इसका नेचर जो होता है ये काफी वीक फोर्स होती है। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड से कंपेयर करो या आयनिक बॉन्ड बॉन्ड से कंपेयर करो तो ये वीक फोर्सेस होती हैं ना। अगर आप देखो तो ईच कार्बन जो है ये क्या है, तीन कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो ये फर्दर क्या होगा, आगे लेयर एक्सटेंड हो जाएगी और ऐसे कई सारी लेयर। ये तो मैंने सिंगल लेयर बस एक्सप्लेन किया है, बट क्या होती है जैसे आप समझ रहे हो एक पेपर है, उस एक पेपर के वो एक पेपर पूरी हमारी हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में कार्बन अरेंज्ड है और उसके नीचे हमने एक और पेपर रख दिया और उनके उस दो पेपर शीट के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा वंडरवॉल फोर्स। नाउ ईच कार्बन जो है क्योंकि तीन बॉन्डेड है और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, फोर। तो इन पे क्या होता है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता है जो कि क्या होता है इन इस शीट में पूरा डीलोकलाइज होता रहता है। मतलब आप समझ लो वो खाली है, वो घूमता रहता है ना। अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक डिटेल अबाउट द ग्रेफाइट ना। फर्स्ट क्या कह रहा है और रीजन दे रहा है कि हम ग्रेफाइट को इसलिए एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं क्योंकि इसमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट रीजन है। सी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो होता है बट डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्टिविटी देता है, इसलिए जो ग्रेफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सेकंड हमें क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन कार्बन एटम। तो अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको एज ए लुब्रिकेंट कैसे यूज कर सकते हो। लुब्रिकेंट बेसिकली क्या है, आपका एक
काइंड ऑफ फ्लूइड नेचर है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर होगा तो फिर वो तो रिजिड हो जाएगा ना, मोशन तो होगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये भी इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट था ही हमारा। फोर ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं बिटवीन द लेयर। सी, इसमें सेम लेयर में कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट विद इन द, अगर आप दो डिफरेंट लेयर को देखो तो उनमें वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। और लुब्रिकेंट अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि वो फिसल रहा है, तो अगर दोनों लेयर के बीच में मोशन होगा, अगर ये आगे गया ये पीछे गया ऐसे समझ लो, या इनमें मोशन हो रहा है, तभी तो लुब्रिकेंसी का वो लुब्रिकेंट एज अ गुड लुब्रिकेंट हम उसे यूज कर सकते हैं। सो इसलिए जो हमारा करेक्ट रीजन होगा कि ग्रेफाइट को हम लोग क्यों एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एंड डी में क्या कह रहा है कि लिमिटेड थ्री कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। कोवेलेंसी यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है कि इसका जो बॉन्ड है वो तीन कार्बन से। तो अभी मैंने बताया तीन कार्बन से बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो वो कंडक्टिविटी देगा। तो ये भी हमारा हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।